एक छोटे से गांव में राजू, उसकी पत्नी गंगा और उनका बेटा पिंटू एक साथ खुशी खुशी रहते थे। राजू एक मेहनती किसान था और गंगा घर संभालती थी। उनका जीवन साधारण था, लेकिन वे संतुष्ट थे। पिंटू उनकी आंखों का तारा था और उनकी सारी खुशियों का केंद्र। एक दिन गंगा को तेज बुखार आया। राजू ने सोचा कि यह साधारण बुखार होगा और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन बुखार नहीं उतरा, बल्कि गंगा की हालत और भी बिगड़ने लगी। राजू ने गांव के डॉक्टर से दिखाया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने सलाह दी कि वे शहर के बड़े अस्पताल में जाएं। राजू ने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा की और गंगा को शहर के बड़े अस्पताल में ले गया। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए और बताया कि गंगा को गंभीर बीमारी है। राजू के पांव तले जमीन खिसक गई। इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए था, जो राजू के पास नहीं था। राजू ने गांव के जमींदार से कर्ज लिया और गंगा का इलाज शुरू किया। गंगा अस्पताल में भर्ती थी और राजू हर दिन उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करता था। पिंटू को गांव में अपने दादी दादा के पास छोड़ना पड़ा। गंगा की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उसे लंबी देखभाल और इलाज की जरूरत है। राजू ने मेहनत और कर्ज लेकर गंगा का इलाज जारी रखा। कुछ महीनों बाद गंगा की तबीयत में सुधार दिखने लगा और वह घर वापस आ गई। राजू और पिंटू ने उसे खुश करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद गंगा की हालत फिर से बिगड़ने लगी। गंगा का दर्द असहनीय हो गया था और राजू को फिर से उसे अस्पताल में ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि अब गंगा की हालत और गंभीर हो चुकी है और इलाज का असर कम हो रहा है। राजू के पास अब कर्ज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने अपने खेत और घर गिरवी रख दिए, लेकिन गंगा की हालत में सुधार नहीं हो सका। एक दिन अस्पताल में गंगा ने राजू का हाथ पकड़कर कहा, राजू, मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे माफ कर दो। राजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने गंगा को धैर्य दिया। उस रात गंगा ने अपनी अंतिम सांस ली। राजू का संसार उजड़ गया। गंगा के जाने के बाद राजू और पिंटू दोनों अकेले हो गए। राजू ने अपने खेत और घर का कर्ज चुकाने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। पिंटू ने अपनी माँ को बहुत याद किया और उसके बिना जीना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। राजू की मेहनत और संघर्ष ने उसकी सेहत को बुरी तरह से प्रभावित किया। एक दिन खेत में काम करते करते राजू गिर पड़ा और उसकी भी मृत्यु हो गई। पिंटू अब बिल्कुल अकेला हो गया था। उसे अपने दादी दादा के पास रहना पड़ा, लेकिन माँ बाप के बिना उसका जीवन सूना हो गया। पिंटू ने अपने माता पिता की यादों के साथ जीना सीखा, लेकिन वह दर्द भी कभी कम नहीं हुआ। गांव वाले उसकी मदद करते, लेकिन पिंटू का मन हमेशा उदास रहता। उसने अपने माता पिता की तस्वीरें संभाल कर रखी और उनकी यादों में ही जीता रहा। पिंटू के दादी दादा ने उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे उसे प्यार और स्नेह देने की हर संभव कोशिश करते थे, लेकिन पिंटू के मन में अपने माता पिता की यादें हर वक्त ताज़ा रहती थी। दादी उसे रोज रात को कहानियां सुनाती थी और दादा उसे खेतों में काम करना सिखाते थे। पिंटू ने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का प्रण लिया। दादी दादा ने पिंटू की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। वे चाहते थे कि पिंटू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। गांव के स्कूल में पिंटू ने कड़ी मेहनत की और अपने अध्यापकों की नज़र में एक होनहार विद्यार्थी बन गया। उसने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की ठान ली थी। गांव में ही पिंटू की मुलाकात एक लड़के सुमित से हुई। दोनों ने जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। सुमित ने पिंटू के दर्द को समझा और हमेशा उसका हौसला बढ़ाता था। दोनों साथ पढ़ाई करते थे और खेलते थे। सुमित की दोस्ती ने पिंटू के जीवन में एक नई रोशनी दी और उसे थोड़ा सा सहारा मिला। गांव में खेती का काम मुश्किल हो जा रहा था। मौसम की मार और फसलों की असफलता ने गांव वालों को मुश्किलें और बढ़ा दी थी। राजू के कर्ज की वजह से दादी दादा पर भी आर्थिक बोझ बढ़ गया था। पिंटू ने महसूस किया कि अब उसे भी परिवार की मदद करनी चाहिए। पिंटू ने स्कूल के बाद खेतों में काम करना शुरू किया। उसने दादी दादा के साथ मिलकर खेतों की देखभाल की। उसका दिन खेतों की मेहनत में और रातें पढ़ाई में गुजरने लगी। उसने अपनी पढ़ाई और काम के बीच संतुलन बनाए रखा, जिससे दादी दादा को उस पर गर्व हुआ। गांव के कुछ लोग पिंटू की मेहनत और संघर्ष को देखकर उसकी मदद करने लगे। किसी ने उसे किताबें दी तो किसी ने उसके लिए कुछ पैसे जुटाए। इन सब के बावजूद पिंटू का दिल अपने माता पिता की यादों में उलझता रहा। उसकी मेहनत ने उसे और भी मजबूत बना दिया। पिंटू की मेहनत रंग लाई और उसने गांव के स्कूल में अच्छे अंकों से परीक्षा पास की। दादी दादा ने तय किया कि उसे शहर में जाकर पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। उन्होंने अपने गहने और थोड़ी बहुत ज़मीन बेचकर पिंटू के लिए पैसे जुटाए। पिंटू ने वादा किया कि वह अपनी शिक्षा पूरी कर वापस आएगा और गांव का नाम रोशन करेगा। शहर में आकर पिंटू ने कॉलेज में दाखिला लिया। उसने अपनी पढ़ाई में पूरी लगन से ध्यान दिया। शहर की चमक धमक और जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए पिंटू ने अपनी मंजिल को नहीं भूला। उसने अपने माता पिता की यादों को हमेशा अपने दिल में रखा और उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ता रहा।
शहर में जीवन आसान नहीं था। पिंटू को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उसने पार्ट टाइम नौकरी की और अपनी पढ़ाई के खर्च को पूरा किया। कभी कभी उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे हर मुश्किल को पार करने की ताकत दी। पिंटू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अच्छे अंकों से स्नातक की डिग्री हासिल की। उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपनी दादी दादा को सपनों को पूरा किया। पिंटू ने अपने माता पिता के नाम से एक ट्रस्ट भी बनाया, जो गांव के करीब बच्चों की शिक्षा में मदद करता था। सफलता पाने के बाद पिंटू अपने गांव वापस लौटा। उसने अपनी दादी दादा के साथ गांव में समय बिताया और गांव के विकास के लिए काम किया। पिंटू ने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए और गांव वालों की हर संभव मदद की। उसने अपने माता पिता के सपनों को साकार किया और गांव का नाम रोशन किया। दादी दादा ने पिंटू की सफलता और उसकी समाज सेवा को देखकर गर्व महसूस किया। उन्होंने पिंटू के माता पिता के सपनों को पूरा होते देखा और उनके दिल को सुकून मिला। पिंटू ने अपने माता पिता की यादों को हमेशा अपने साथ रखा और उनकी प्रेरणा से अपने जीवन को सफल बनाया। पिंटू ने गांव के बच्चों को पढ़ने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उसने उनके लिए मुफ्त शिक्षा और किताबों की व्यवस्था की। गांव के बच्चों ने पिंटू को अपना आदर्श मानकर उसकी राह पर चलना शुरू किया। पिंटू ने उन्हें सिखाया कि मेहनत और समर्पण से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। पिंटू ने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत, समर्पण और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की चाहत ने उसे सफलता दिलाई। पिंटू ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया। उसकी कहानी एक प्रेरणा बनी और उसने साबित कर दिया कि संघर्ष और मेहनत से हर सपने को साकार किया जा सकता है। पिंटू की कहानी दुख और संघर्ष से भरी हुई थी, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफलता दिलाई। उसने अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया और अपने गांव का नाम रोशन किया। उसका जीवन एक प्रेरणा बना और उसने साबित किया कि कठिनाइयों का सामना करके भी सफलता पाई जा सकती है। पिंटू की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों का पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू दोस्तों।